नमस्ते, आशीष मेरा नाम है और आज जहां पर मैं हूं यह स्थान राजस्थान जिले का धौलपुर है। धौलपुर एक ऐतिहासिक स्थान है जिसका तमाम ऐसे संस्करण, तमाम ऐसे प्राचीन किंवदंतियां हैं जिसमें धौलपुर का नाम बार बार आता है। यह धौलपुर का मुचकुंद है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जिसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। इसे तीर्थों का भांजा क्यों कहा जाता है और इसका इतिहास क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इसे देख लें। यह जो सरोवर है, यह सरोवर 108 मंदिर जो हैं उन मंदिरों के बीच में बसा हुआ है, बना हुआ है। दोस्तों, आप जो इस तरफ पहाड़ी देख रहे हैं, आपके सामने दिखने वाली ये पहाड़ी, यह अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसी की वही पहाड़ी है और इसी के बीच में यह मुचकुंद जो है बसा हुआ है। इसका जो इतिहास है वो बेहद प्राचीन है और इसकी जो मान्यताएं हैं वो भी अद्भुत हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मुचकुंद के कुंड में यानी इस सरोवर में 7 रविवार स्नान करने से किसी भी तरह का चर्म रोग ठीक हो जाता है। लेकिन इसका जो कारण है उसके कारणों की भी मैं आपसे चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है। पहले जान लेते हैं कि ये जो मुचकुंद है इसकी जो गाथाएं हैं, जो किंवदंतियां हैं, उसके बारे में क्या कहा जाता है और इसका नाम मुचकुंद पड़ा कैसे। दरअसल जो सूर्यवंशी थे यानी भगवान राम के 19 पीढ़ी पहले, राजा राम के 19 पीढ़ी पहले के राजा मुचकुंद, उन्हीं के नाम पर यह सरोवर जो है कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस सरोवर का नाम पड़ा हुआ है। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि जो मुचकुंद थे उनके पिता यानी मांधाता के 3 पुत्र थे। 3 पुत्र में एक का नाम मुचकुंद था। जब देवासुर संग्राम होने लगा तो भगवान इंद्र ने मुचकुंद से कहा कि आप युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाइए। बहुत ही पराक्रमी मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में इंद्र का साथ दिया और साथ देने के बाद ये होता है कि देवासुर संग्राम में इंद्र विजयी हो जाते हैं। विजयी हो जाने के बाद इंद्र कहते हैं कि यह विजय कोई छोटी विजय नहीं है, यह विजय बहुत बड़ी है। जिसके बाद जीत मिलते ही मुचकुंद भगवान इंद्र से कहते हैं कि हमें आराम की आवश्यकता है। जिसके बाद इंद्र उन्हें अनुमति देते हैं और वो इसी स्थान पर आराम करने के लिए चले आते हैं। और उस समय जो देवता होते हैं वो देवताओं द्वारा उन्हें ये वरदान दिया जाता है कि आपके इस जो आपका समय है, जो आपको आराम करने के लिए और आपके शयन करने के लिए जो वक्त दिया गया है, उसमें अगर कोई भी विघ्न डालेगा तो उसे वह भस्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जो कृष्ण जी हैं उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए जरासंध जो है 18वीं बार मथुरा पर चढ़ाई करता है। दोनों से युद्ध छिड़ जाती है और भगवान शंकर के वरदान के अनुसार से भगवान कृष्ण को रण छोड़कर भागना पड़ता है। और जब भगवान रण छोड़कर आते हैं तो यही मुचकुंद के पास ये गुफा है, उस गुफा में भगवान चले आते हैं और यहीं छुप जाते हैं। इधर जब मुचकुंद का पीछा करते हुए काली यमन यहाँ पहुँचता है, भगवान कृष्ण के पीछे पीछे काली यमन यहाँ आता है और क्योंकि मुचकुंद यहाँ शयन कर रहे होते हैं और उन्हें देवताओं द्वारा यह वरदान दिया जाता है कि अगर उनके शयन में कोई खलल डालेगा तो वो भस्म हो जाएगा। ऐसे में भगवान कृष्ण क्योंकि वो कूटनीतिक थे, ऐसे में वो अपना जो वस्त्र होता है वो मुचकुंद के ऊपर डाल देते हैं और खुद गुफा में जाकर के छिप जाते हैं। भगवान कृष्ण का वस्त्र देख करके काली यमन को लगता है कि यही कृष्ण है और वो कृष्ण समझ करके मुचकुंद को ललकारता है और उनसे युद्ध करने के लिए उन्हें बार बार उकसाता है। राजा मुचकुंद की आंख खुलती है और जो काली यवन होता है वो यहीं भस्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह इस जो कुंड है, यह जो सरोवर है, इसका यह इतिहास है। इसके बारे में यह
कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहाँ पूर्णिमा को और अमावस्या को तमाम भीड़ होती है। साल भर में 2 बार यहाँ लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है और उस मेले में हज़ारों लोग, यहाँ लाखों लोग पहुँचते हैं और यह मेला 1 महीने से अधिक समय तक जो है वो आयोजित होता है। तो दोस्तों, यह कुंड है और इस कुंड का यह इतिहास है और इस कुंड के बारे में यह प्राचीन जो है बातें जो हमारी पुस्तकों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में और हमारी किंवदंतियों में है, वो यह बातें जो है कही जाती हैं, यह बातें जो है बताई जाती हैं। तो यह वो स्थल है, इसके अंदर की जो चीज़ें हैं, अंदर जो मंदिर वगैरह हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये भगवान महर्षि का मंदिर है। दोस्तों, यह ऐसा सरोवर है जिसकी बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही वैचारिक मान्यता है। यह सुंदर सरोवर राजस्थान में इसका एक अपना मान है और राजस्थान ही क्या पूरे देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और ख़ास करके यह कुंड जो है उसमें स्नान करने से चर्म रोग जैसी विशेषताएं अत्यंत जो है वो प्रभावी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि 7 रविवार तक जो इस कुंड में स्नान कर ले उसके किसी भी तरीके के जो चर्म रोग हैं वह जो है ठीक हो जाता है। ऐसे में इसकी मान्यता है। इसमें तमाम मंदिर हैं। यह पर्यटन स्थल राजस्थान के दृष्टिकोण से और भारत के दृष्टिकोण से अत्यंत ही सुंदर है।